दोस्तों, चित्रों और तस्वीरों से कभी-कभी जो खुशियाँ मिलती हैं वो बहुत सी चीज़ों से हम नहीं पा पाते। पेंटिंग्स का, तस्वीरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ तस्वीरों से मन को जो खुशी मिलती है उसकी जैसी खुशी किसी भी कार्य से नहीं मिलती, इसलिए लोग लाखों करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स, स्टैचूज़ खरीदते हैं। परंतु वास्तु ने इतने सरल चित्रों को बताया है हमें इस्तेमाल करने में, जो थोड़े से पैसों के खर्चे से आपके जीवन में एक नई खुशी, एक नई सफलता, एक नई प्रसन्नता ला पाते हैं। तो कौन से वो चित्र हैं? अद्भुत उपयोग किस तरह करें वास्तु के अनुसार कि आपके जीवन को एक नई खुशी, एक नई सफलता के दर्शन हो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि चित्र एक लाभ अनेक चित्र को किस तरह से कौन से जोन में रखें कि आपको वो उसके मुताबिक फल और सफलता दे। तो दोस्तों, जोन्स को हम वास्तु के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अगर आप कंपास को देखना जानते हैं और अगर जानते हैं कि जोन्स को किस तरह से देखना चाहिए तो डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना चाहिए। परंतु समटाइम्स अगर आप नहीं जानते तो कोशिश कीजिए आप अपने फ़ोन में कंपास से जोन्स को समझ सकें, जान सकें, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई कंपास फ़ोन में अगर यूज़ करते हैं तो आपको वो इंडिकेट ज़रूर करता है कि कौन सा जोन किस तरफ है। नहीं भी करता तो आप सिंपल कंपास लीजिए, उसको आप अपने हाथ में रखिए और सेंटर में खड़े होकर या घर के दरवाजे की तरफ मुंह करके अगर आप खड़े होते हैं तो आप उसको अपने हाथ में लीजिएगा और आप देखिएगा कि नॉर्थ किस तरफ पॉइंट हो रहा है। नॉर्थ को पॉइंट करने के बाद बाकी की डायरेक्शंस खुद ब खुद पॉइंट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सरल तरीका है अपने घर की डायरेक्शंस को समझने का। बाकी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इस डायरेक्शंस को और शॉर्ट तरीके से देखने के लिए, यानी कि और इसके स्मॉलर डिविजन्स को जानने और समझने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली वास्तु को समझना होगा। परंतु बहुत ज़्यादा इस विषय पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ चित्रों की बात कर रहे हैं जो बहुत सिंपल तरीके से सिंपल वास्तु जोन्स में लगाने हैं। अगर आप किसी कारणवश जोन्स को नहीं पकड़ पाते तो इन तस्वीरों को आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी लगा सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है, जो कवर है, वहाँ भी आप इसे लगाकर उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जोन्स, अगर कोशिश कीजिए अगर जोन्स में अलाउड हो, घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप उसे जितना ज़्यादा हो सके जोन्स में लगाइए। नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन में लगाइए। तो बहुत सिंपल सी बात है। और मोबाइल फ़ोन को अगर आप चाहें तो अकॉर्डिंगली दिन में 1-2 बार उस जोन में भी रख सकते हैं, नहीं तो अपने पास रखेंगे तो भी फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ से शुरू करेंगे। ग्रीन सीनरी की बात करती हूँ। लश ग्रीन सीनरी जो होती है, ग्रीन कलर की, जो जीवन में आपके अपॉर्चुनिटीज़ को आपको मौका देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ को आपके जीवन में निमंत्रण देती है ताकि आपके जीवन में सफलता का हर दरवाज़ा खुले। तो दोस्तों, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना, नॉर्थ को मजबूत करके इस ग्रीन सीनरी के साथ जीवन में नए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिस पर चलकर आपको सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और जीवन की हर सुख समृद्धि आपके घर आएगी। तो ये है लश ग्रीन सीनरी, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद आते हैं हम, अगर जीवन में आपको कहीं अपनी स्किल्स को आजमाने का मौका नहीं मिलता या आपके जितनी स्किल्स हैं उसको आप पूरी तरह से अपने इस्तेमाल में नहीं ला पाते, ना उससे कोई लाभ उठा पाते हैं, तो क्या करें? तो वहाँ पर ग्रीन सीनरी विद माउंटेन्स, यानी कि खाली माउंटेन्स, ड्राई माउंटेन्स नहीं होने चाहिए। खाली ग्रीन सीनरी हमने नॉर्थ में लगाई तो यहाँ पर माउंटेन्स के साथ ग्रीन सीनरी का इस्तेमाल करना है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और ये आपको नेम, फेम, सक्सेस और आपकी स्किल्स को बेहतर तरीके से पब्लिक के सामने लाएगी। आपको सफलता मिलेगी और जीवन में आप जो चाहते हैं अपनी स्किल्स के द्वारा वो आप पा सकते हैं। तो ये हुआ सेकंड पिक्चर हमारा, जो हुआ
माउंटेन्स के साथ ग्रीन सीनरी का। अब तीसरी पिक्चर आती है विलेज सीन की। आपने बहुत बार देखा होगा गांव में काम करती हुई औरतें, या मक्खन दही बिलोती हुई लेडीज़, या चूल्हे पर खाना बनाती हुई, या गांव के वातावरण में ईंटों का मकान। इस तरह की बहुत सी पिक्चर्स आपने गूगल पर भी देखी होंगी, और भी कई बार आते जाते आपको ऐसी सीनरीज देखने को मिलती हैं। तो उन विलेज सीन का कैसे इस्तेमाल किया जाए कि आपके जीवन में उससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आपको आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ से फ़ायदा चाहिए, यानी कि आपको वहाँ फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको ये पिक्चर लगाना चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम चाहते हैं, यानी कि आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप बेचना नहीं चाहते, सेल नहीं करना चाहते, परंतु रेंट पर देकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको विलेज का सीन लगाना है। अब बात करते हैं कि आपको सेल परचेज़ का काम करना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और उससे फ़ायदा उठाना है, यानी कि वो प्रॉपर्टी भी बिके और आपको लाभ भी हो, यानी कि आपका मूल के साथ साथ आपको उससे इनकम भी हो, तो तब आपको विलेज सीन को वेस्ट में लगाना है। तो डायरेक्शंस का बहुत खास ध्यान रखना है, परंतु इसके साथ साथ अगर किसी कारणवश आप ये नहीं कर पाते, तो बार बार बोलूँगी आपसे कि अगर आप ये सब नहीं कर पाते तो मोबाइल फ़ोन में इस पिक्चर को लगा सकते हैं विद द इंटेंशन वॉट एवर यू विश टू वॉन्ट। इंटेंशन ज़रूर होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को नहीं पता आपने किस लिए ये लगाया, परंतु आपकी इंटेंशन होगी तो ज़रूर होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और भी 3 पिक्चर्स की बात करूँगी जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। तो दोस्तों, अब एक पिक्चर की बात करते हैं, मंथन सीन। यानी कि आपने देखा होगा दही बिलोती हुई लेडीज जो कि दूध बिलोकर मक्खन निकालती हैं, यानी कि एक ऐसा मंथन जिससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स अगर आपको लेने हैं, या एक होता है कि मंथन बस दूध बिलोते जाओ, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको मक्खन नहीं निकल रहा, यानी कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप कहीं भी मंथन की पिक्चर लगाइए। परंतु अगर आपको अपने जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाहिए अपने एफर्ट्स के, या आपका मंथन बेवजह बेकार की बातों में ना हो, फालतू की बातें सोचकर आप अपने दिमाग को परेशान करते हो, तो आप अगर ये मंथन की पिक्चर ईस्ट साउथ ईस्ट ESE, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप ये पिक्चर लगाते हैं, तो आपके जीवन का जो भी मंथन होगा, जिस विषय पर भी आप सोचेंगे, उस विषय पर आपको एक ऐसे फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा जिससे आपको जीवन में फ़ायदा होगा। जैसे दूध या दही बिलोकर जो मक्खन निकलता है उससे घी बनता है, यानी कि वो हमारे फ़ायदे का काम है। इसी तरह बेवजह का मंथन, वेस्ट मंथन नहीं होगा। जो भी मंथन उसके बाद आप करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये क्या हुआ हमारा ESC में मंथन की पिक्चर लगाने की बात। एक अगली बात करूँगी धन्वंतरी पिक की, यानी कि धन्वंतरी जो आयुर्वेदा के देवता हैं, आयुर्वेदा के देवता धन्वंतरी जी हैं। अगर उनकी पिक्चर को आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि हीलिंग डायरेक्शन में लगाते हैं, तो आपके घर से बीमारियां जल्दी दूर होंगी। यानी कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारी आपको है, अगर आप वहां पर धन्वंतरी की पिक्चर लगाएंगे तो जल्दी ही आपको उससे राहत मिलेगी। जो दवाइयां आप लेंगे उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी लाभ होगा। तो आपको धन्वंतरी जी की पिक्चर को नॉर्थ ईस्ट में लगाकर उससे फ़ायदा लेना है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सी चीज़ें हैं और इन पिक्चर्स को मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किस तरह कौन सी पिक्चर होनी चाहिए, कौन सी नहीं। हालांकि मैं पिक्चर में आपको वीडियो में उन पिक्चर्स को दिखा रही हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आप नहीं समझ पा रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी पिक्चर कहाँ लगानी है। तो दोस्तों, ये हुई 5 पिक्चर्स। अब छठी पिक्चर की जो बात करती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारी माँ सरस्वती की पिक। सरस्वती जी की पिक्चर की बात करूँ तो वो ज्ञान बुद्धि विद्या की देवी हैं, और जीवन में हम अपने बच्चों के लिए जो सफलता चाहते हैं, कभी कभी हम अपने लिए भी चाहते हैं। यानी कि अगर हम टीचिंग के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसे ऑकल्ट साइंस में जहाँ हमें ताउम्र पढ़ना ही पढ़ना है, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी वास्तु, कभी कुछ, और हम
चाहकर भी वो प्रॉपर समय नहीं दे पाते, या जितना समय हम दे पाते हैं उतने में हमें ज़्यादा लाभ मिले, तो सरस्वती माँ की पिक्चर को गोल्डन फ्रेम में वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ से भरपूर लाभ मिले, आपकी शिक्षा का आपको पूर्ण लाभ मिले। तो ऐसी और भी बहुत सी पिक्चर्स हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे, अपने कमेंट्स हम तक शेयर करेंगे, तो आने वाली वीडियो में बाकी की पिक्चर्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी जाते जाते, कि वो है महाभारत की पिक्चर। कभी भी अपने घर में आपको महाभारत की तस्वीर नहीं लगानी। अगर आप लगाएंगे तो कभी भी घर से कलह कलेश नहीं जाएगा। तो कलह कलेश अगर चाहिए तो महाभारत की पिक्चर लगाइए, वरना अगर लगी है तो हटा दीजिए। हालांकि वहाँ पर कृष्ण अर्जुन के संवाद वाली बहुत सी पिक्चर्स हैं, परंतु वो पिक्चर्स कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़ी हैं, जहाँ पर दो भाइयों का, दो कजिन्स का एक ऐसा रिश्ता होता है जो जीवन के इस पड़ाव पर ख़त्म होता है कि इंसान खुद सोचने पर मजबूर होता है कि यार इन्हीं का नाम रिश्ते है, क्या इन्हीं रिश्तों के लिए इंसान बनता है, या जीवन इन्हीं रिश्तों के लिए होता है। तो दोस्तों ऐसा ना हो, इसके लिए आपको महाभारत की पिक्चर को कभी भी अपने घर में स्थान नहीं देना है। तो दोस्तों ये थी बात चित्र एक लाभ अनेक। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी वास्तु से संबंधित। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर वीडियोस को कीजिए, और आने वाली हर वीडियो में मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि आप सभी के साथ मैं अपने नई बातों को, नए आइडियाज़ को शेयर करती रहूँ। तो दोस्तों अभी आपसे विदा लेती हूँ, आने वाली वीडियोज़ में फिर से मिलूंगी। Thank you so much. Thanks for watching.